एक समय की बात है। सुंदरपुर नाम के गांव में एक चालाक और शरारती लड़का रहता था, जिसका नाम रमेश था। रमेश अपने स्मार्ट आइडियाज के लिए मशहूर था और हमेशा नए रोमांच के लिए तैयार रहता था। रमेश अपने दोस्तों राजू और पिंकी के साथ चल रहा होता है। तभी वहां बिरजू चाचा की कबाड़ी की दुकान में रमेश का ध्यान गया, जिसमें एक रद्दी के पास एक पुराना कागज दिखा। रमेश ने वो कागज का टुकड़ा देखा तो वह एक नक्शा जैसा दिखाया, जो एक खजाने का नक्शा था। अरे देखो क्या मिला। ये एक पुराना नक्शा है। मुझे लगता है ये हमें एक छुपे खजाने तक ले जाएगा। खजाने का नक्शा? क्या तुम सच में कह रहे हो रमेश? लेकिन ये तो बहुत पुराना लगता है। क्या तुम्हें लगता है हमें इस पर भरोसा करना चाहिए? बिल्कुल। थोड़ा एडवेंचर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। चलो चलते हैं। वे नक्शे का पीछा करने का फैसला करते हैं और ये रास्ता एक घने जंगल में जाता है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, नक्शा उन्हें एक पतली सी राह पर ले जाता है। इस रास्ते में एक बहुत पुराना पुल आता है, जो काफी खराब स्थिति में होता है। ठीक है दोस्तों, लगता है हमें इस पुल को पार करना पड़ेगा, लेकिन संभल के चलना। ये थोड़ा हिलता है। रमेश और उसके दोस्तों ने पुल को संभल के पार किया और एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़े। वे पुल पार कर लेते हैं। रमेश सोचता है कि कैसे हम एक दूसरे के साथ के सहारे इस पुल को पार कर लिया। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, उन्हें कुछ बंदर रास्ते में रोक लेते हैं, जो उनसे कुछ चमकदार या खाने की चीज ले लेना चाहते हैं। ओह नहीं, अब क्या करें? ये बंदर हमें आगे नहीं बढ़ने देंगे। चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। रमेश अपने बैग से एक केला निकालता है और दूर फेंकता है। बंदर तुरंत उसके पीछे भाग लेते हैं और रास्ता साफ हो जाता है। वाह रमेश, ये तो तुमने बहुत स्मार्ट काम किया। जंगल में एडवेंचर पर हो तो केला हमेशा साथ रखना चाहिए। जैसे ही वे लोग आगे बढ़े, तो नक्शा उसे एक पुरानी गुफा की ओर ले जाता है। धीरे धीरे वो लोग उस गुफा में जाते हैं। जैसे ही वो अंदर गए, तो उसे गुफा के अंदर उन्हें दीवारों पर अजीब सिंबल्स और निशान दिखाई देते हैं। ये जगह तो बहुत अजीब लग रही है। और ये सिंबल्स का क्या मतलब है? हम मुझे लगता है ये एक पहेली है। अगर हम इसे हल कर लें तो शायद हमें आगे का रास्ता मिल जाए। रमेश सिंबल्स को देखने लगता है और आखिरकार समझता है कि कुछ पत्थरों को एक खास ऑर्डर में धकेलना है। काफी कोशिश के बाद वे सफल हो जाते हैं और एक छुपा हुआ दरवाजा खुल जाता है, जो रोशनी से भरा है। रमेश, तुमने कर दिखाया। मुझे नहीं लगता था कि हम तुम्हारे बिना इतनी दूर आ पाते। रमेश के धैर्य और बुद्धि ने उन्हें पहेली सुलझाने में मदद की। कभी-कभी जरूरी है कि हम रुक कर सोचें और फिर एक्शन लें। रमेश और उनके दोस्त आखिर अपने मंजिल पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक छोटा डिब्बा दिखाई देता है, जो रोशनी से चमक रहा है। यही है, खजाना इसके अंदर ही होगा। वह डिब्बा खोलता है और उसमें सिर्फ एक छोटी सी संदेश लिखी हुई पत्ती मिलती है, जिस पर लिखा है, सही खजाना दोस्ती और दयालु होने में है। क्या? सोना और हीरे कहाँ हैं? ये तो और भी अच्छा है। ये संदेश हमें सिखा रहा है कि दोस्ती और दयालु होना असली खजाने हैं। सही कहा। हम इस सफर में सफल हो पाए क्योंकि हमने एक दूसरे की मदद की और अपनी अपनी ताकत को इस्तेमाल किया। मुझे लगता है ये संदेश सोने से ज्यादा कीमती है। वे मुस्कुराते हैं और खुशी-खुशी गांव लौट जाते हैं। इस तरह रमेश और उसके दोस्तों ने उस दिन एक जरूरी सीख ली। सही खजाना सोना या चांदी नहीं है। ये तो वो प्रेम, दयालु स्वभाव और दोस्ती है, जो हम एक दूसरे के साथ बनाते हैं।